अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स की तकरीबन ये 14वीं वीडियो है जिसके अंदर हमने माइक को चेंज करने का तरीका समझना है। दोस्तों, इस मोबाइल का माइक जो है वो वर्किंग नहीं कर रहा, आवाज़ अगले बंदे को ट्रांसफ़र नहीं हो रही। तो अगर आपके पास ऐसा फ़ोन आ जाता है जिसके अंदर माइक का इशू आ रहा है, तो उसको आपने कैसे रिप्लेस करना है या कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों, काफ़ी ईजी हो गया हुआ है ये फ़ॉल्ट रिपेयर करना, क्योंकि मार्केट के अंदर तकरीबन हर फ़ोन की चार्जिंग स्ट्रिप अवेलेबल है जिसके ऊपर माइक इंस्टॉल होता है। इस वजह से दोस्तों, ज़्यादातर जो टेक्नीशियन है वो सिर्फ चार्जिंग स्ट्रिप को चेंज करते हैं जिससे माइक भी चेंज हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और सिखाने वाला हूं, अगर आपके पास चार्जिंग स्ट्रिप अवेलेबल नहीं है तो फिर आप माइक को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए आपके सामने मैंने इसका वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया है। इसकी जो माइक की लेयर है बिल्कुल क्लीन है, कोई इसमें किसी भी तरह की हिलजुल नज़र नहीं आ रही। तो इस चीज़ से हमें आइडिया हो जाता है कि इसका जो माइक है वो वर्किंग नहीं कर रहा। इसके अलावा भी दोस्तों मैंने कॉल करके भी चेक किया है, इसका जो माइक है वो वर्किंग नहीं कर रहा। तो ये देखें आपके सामने है, बिल्कुल माइक वर्किंग नहीं कर रहा। अब दोस्तों, हमने इसके माइक को रिप्लेस करना है, तो उसको मैं रिपेयर करके आपको बहुत आसान तरीके से दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। दोस्तों, माइक चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो न्यू टेक्नीशियन होते हैं वो ज़्यादातर जो माइक चेंज करते हैं ख़राब तरीके से करते हैं और वो चेंज करते करते ख़राब कर देते हैं माइक को। मैं भी जब शुरू में काम सीखता था तो मैं भी इसी तरीके से चेंज करता था जो लोग आजकल करते हैं, लेकिन उस वजह से माइक ख़राब हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा जिससे माइक भी ख़राब नहीं होगा और इंशाल्लाह आपका काम भी ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने फ़ोन की बैक को ओपन कर लिया। ये बैक पहले ही ओपन थी, इस वजह से मुझे ज़्यादा ज़ोर आज़माई नहीं करनी पड़ी। अब दोस्तों, इसके पेच ओपन करने हैं। पेच ओपन करने के बाद हमने इसकी हड्डी को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद हमने चार्जिंग स्ट्रिप को बाहर निकालना है, क्योंकि इसका जो माइक है वो चार्जिंग स्ट्रिप के ऊपर लगा होता है। तो ये देखिए मैंने इसकी जो चार्जिंग स्ट्रिप है बाहर निकाल ली है। अब दोस्तों, आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर माइक लगा हुआ है चार्जिंग स्ट्रिप के ऊपर। दोस्तों, इस माइक को टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं होता सिवाय रिकॉर्डिंग के और जब हम कॉल करते हैं उसके। तो हमने दोस्तों अब इसको चेंज करना है, तो चेंज करने के बाद ही हमें कन्फर्म होगा कि इसमें फ़ॉल्ट किस चीज़ का था, माइक का था या आगे किसी और चीज़ का फ़ॉल्ट था। तो अभी मैं आपको चेंज करना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। ज़्यादातर जो भाई हैं वो ये पूरी चीज़ को चेंज कर देते हैं, मतलब ये चार्जिंग स्ट्रिप होती है इसी तरह से मार्केट से मिलती है और इसी तरह से चेंज कर देते हैं जिससे मसला हल हो जाता है। लेकिन सम टाइम दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे पास चार्जिंग स्ट्रिप अवेलेबल नहीं होती, तो मजबूरन हमें माइक को चेंज करना पड़ता है। तो आपको माइक को चेंज करना हर सूरत आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम है मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर इस टेक्निक को सीखना, इस काम को सीखना। अब दोस्तों, बात ये है कि अक्सर जो टेक्नीशियन है उनको ये माइक चेंज करना नहीं आता। अगर वो चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो इसको ख़राब कर देते हैं और वो हीट गन से लगाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि आप इसको ख़राब किए बगैर कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं इसको लगाने का तरीका। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बगैर हीट गन के लगाने का तरीका बताऊंगा ताकि माइक भी ख़राब ना हो और आप भी उसको रिपेयर कर लें। तो दोस्तों, जब भी आप माइक को चेंज करेंगे ना, माइक के इर्द गिर्द आपके सामने इस तरह के पॉइंट होते हैं जिसको हम ग्राउंड कहते हैं। अब दोस्तों, मैं इसको यहाँ से स्क्रैच कर रहा हूँ इस वजह से कि यहाँ पे थोड़ी सी मज़ीद मुझे ग्राउंड मिल जाए, नीचे से जो ग्राउंड है वो वाज़िया तौर पे नज़र आए ताकि मेरा माइक जो लगाना है वो बहुत आसान हो जाए। तो अभी मैं यहाँ पे स्क्रैच कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों फ़िलहाल इसके नीचे ग्राउंड वाज़िया तौर पे नज़र नहीं आ रही, मतलब यहाँ पे सोल्डर नहीं चिपकेगा। तो अब दोस्तों, मुझे मजबूरन इतनी सी ही ग्राउंड से काम चलाना पड़ेगा जो कि आपके सामने इसके इर्द गिर्द नज़र आ रही है माइक के। मैं यहाँ पे स्क्रैच कर रहा था कि मज़ीद थोड़ी सी और ग्राउंड मिल जाए ताकि यहाँ पे सोल्डर लगाने के बाद जो जगह है वो अच्छे से हीट हो जाए। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड वाज़िया तौर पे ये देखें नहीं आ रही, नीचे से जो स्ट्रिप है वो पॉइंट ख़राब हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड वाज़िया तौर पे नहीं है। तो इसलिए हम थोड़ा सा एहतियात से काम करेंगे। तो अब हम दोस्तों इसको उतारने का अमल शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर होता है कि इस तरह की स्ट्रिप जो होती है जब हम काम कर रहे होते हैं थोड़ी बहुत जल भी जाती है, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। सिर्फ आपने ये देख लेना है कि नीचे वाली साइड पे कोई पॉइंट तो नहीं है। इसको मैंने यहाँ से उतार लिया इस अल्टीने को, तो इसमें ये है कि मुझे थोड़ा सा ना आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से आपने अगर कोई कंपोनेंट इस तरह का लगा होगा तो आपने उसको उतार लेना है। तो अब मैं दोबारा से वही बात कि आपने ये देखना है कि वहाँ पे कोई पॉइंट तो नहीं है,
माइक के साथ कोई पॉइंट तो नहीं है, किसी चीज़ के पॉइंट आ तो नहीं रहे। अगर इर्द-गिर्द कोई पॉइंट है या कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ है तो फिर आपने सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल नहीं करना, फिर आपने हीट गन का इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको सोल्डिंग आयरन की मदद से उतारने की कोशिश कर रहा हूँ माइक को। तो आपने जो पास ग्राउंड होगा ना माइक के, वहाँ पे आपने थोड़ा-सा इस तरीके से ना सोल्डर लगाना है और कुछ सेकंड या कुछ मिनट आपने इस तरह से सोल्डिंग आयरन को उसके ऊपर जमाई रखना है, ताकि वहाँ पे जो जगह है वो थोड़ी-सी हीट हो और हीट होने के बाद जो माइक है वो आराम से उतर जाए। तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपके सामने जिस तरह से कर रहा हूँ, इस तरह से आपने करना है। आपने ये देख लेना है कि इर्द-गिर्द के जो पॉइंट हैं, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, कुछ भी है, वो डैमेज नहीं करनी। अगर काम के दौरान थोड़ी बहुत जगह ब्लैक हो जाती है तो उस तरफ से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि स्ट्रिप होती है, ज़ाहिर सी बात है काम वर्किंग के दौरान इस तरह से बाज़ औक़ात हो जाता होता है। तो उस वजह से आपने परेशान नहीं होना। हाँ, आपने ये कोशिश लाज़मी करनी है, जितनी जल्दी आपसे ये माइक लग सके आप उतनी जल्दी माइक को उतार के लगा के अपना काम सरअंजाम दें। ज़्यादा अगर देर आप स्टक रखेंगे वहाँ पे काविया को तो उससे पॉइंट ख़राब भी हो जाते हैं। तो ये देखें आपके सामने मैंने कुछ देर ही काविया को यहाँ पे स्टक रखा और जिससे गर्म होके माइक खुद ब खुद ही बिल्कुल ठीक तरीके से उतर गया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपने माइक को उतारना है। उसके बाद आपने इसके जो पॉइंट हैं इनको अच्छे से सोल्ड कर लेना है। अब ये तरीका तो हो गया उतारने का, बहुत इजीली आपके सामने मैंने इसको उतार लिया, कोई मसला नहीं था। दोस्तों माजरत चाहता हूँ अगर आपको पीछे से कोई शोर वगैरह आ रहा हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। जगह ही ऐसी है कि पीछे ना बच्चे थोड़ा सा शोर कर रहे हैं। माइक उतारने के बाद दोस्तों आपने जो पॉइंट है इनको अच्छे से साफ़ कर लेना है। एमबीसी लिक्विड होता है, इसकी मदद से आपने इसको साफ़ करना है। तो इस तरह से आपने क्लीन कर लिया पॉइंटों को। अब दोस्तों इसके ऊपर माइक को लगाना है। तो माइक आपने कहाँ से लेना है दोस्तों, जब भी हम चार्जिंग स्ट्रिप चेंज करते हैं तो अक्सर होता है कि जो ओल्ड स्ट्रिप होती है वो हमारे पास रह जाती है किसी भी फ़ोन की। तो ज़्यादातर जो चार्जिंग स्ट्रिप होती हैं उनके ऊपर सेम माइक लगे होते हैं। तो आपने जो माइक है वो भी आपने ख़राब स्ट्रिप से लेना है। अगर आपके पास सेपरेट माइक है तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आपने मार्केट से परचेज़ किए हुए हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह की चार्जिंग स्ट्रिप कोई भी ख़राब लेंगे जिसका पहले कोई चार्जिंग जैक वगैरह ख़राब हो, तो उसके ऊपर जो माइक होता है वो बिल्कुल ठीक लगा होता है। तो ये मैंने सैमसंग की चार्जिंग स्ट्रिप ले ली है, सेम टू सेम माइक लगे होते हैं, 3 पॉइंटों वाला माइक ही इसके ऊपर लगा हुआ है और जो माइक मैंने उतारा है दोस्तों वो भी 3 पॉइंटों वाला ही है। तो अब ये सैमसंग की स्ट्रिप है, इसको भी मैं सेम वैसे ही स्क्रैच कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैं स्क्रैच कर रहा हूँ ताकि इसको गर्म करके ही उतारूँ। मैंने यहाँ पे हीट गन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मैं आपको अच्छे तरीके से माइक को लगाने का तरीका बता रहा हूँ ताकि आपका माइक ख़राब ना हो। तो इस तरह से आपने इस वाली स्ट्रिप का भी जो है ना ग्राउंड स्क्रैच कर लेना है। अब हमने उसी तरीके से इसके माइक को भी उतारना है। मैं आपको विदाउट हीट गन के दोस्तों माइक को लगाने का तरीका बता रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको स्क्रैच कर लिया। अब दोबारा से मैं वैसे ही रिपीट करूँगा। सोल्डिंग आयरन को कुछ देर के लिए ग्राउंड के ऊपर रखूँगा और यहाँ पे जो जगह है उसको गर्म करूँगा। उसके बाद मैं माइक को आराम से उतार लूँगा। तो ये देखिएगा, ये देखिए बहुत आसानी से इसका जो माइक है ना वो मैंने उतार लिया है। अगर ये माइक पहले से ख़राब ना हुआ तो इंशाल्लाह ये वर्किंग करेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा हीट नहीं मिली। तो बहुत आराम से मैंने इसको उतारा है। इसी तरह से आपने भी उतारना है। अगर ये पहले से ख़राब हुआ तो होगा मेरी वजह से ये ख़राब नहीं हुआ होगा, इतना मुझे 100% यकीन है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इसको उतार लिया। अब मैंने इसको दोबारा से लगाना है। जो ओल्ड वाली स्ट्रिप है दोस्तों, अब इसके ऊपर मैं सेम टू सेम उसी तरीके से रखूँगा जिस तरह से इसके पॉइंट हैं। ये पॉइंटों का भी फ़र्क आपने देखना है। तो अब ये देखें, इस तरह से मैं रखने लगा था लेकिन इसके जो पॉइंट हैं वो उल्ट हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें 2 पॉइंट जो है वो नीचे वाली साइड को, तो आपने उसी तरह से इसको लगाना है। अक्सर भाई यहाँ पे भी गलती कर जाते हैं कि पॉइंटों का फ़र्क नहीं कर पाते, जिससे माइक ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे पॉइंट है वैसे ही आपने इसको इसके ऊपर रख देना है। इस तरह से रख दिया। अब दोस्तों आपने कुछ मिनट के लिए दोबारा से वही स्टेप फॉलो करना है जो हमने इसको उतारते हुए किया था। मतलब कि सोल्डिंग आयरन को हमने यहाँ पे स्टक रखना है। कुछ ही सेकंड के अंदर आपका जो माइक है वो इंस्टॉल हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से माइक को लगाना सीख जाएंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, अगर आप ऐसे काम डर के करेंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी काम सीखने का मज़ा नहीं आएगा, आपको काम की समझ नहीं आएगी, आप काम नहीं सीख पाएंगे, आप नुकसान ही नुकसान करेंगे। तो आपने बगैर डरे ऐसे काम करने हैं। इंशाल्लाह कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, आसानी से हो जाता है।
जब माइक लगाना है आपने तो आपने इसके पॉइंटों का खास कर ख्याल करना है, पॉइंट आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। जिस पोजीशन में आपने इसको उतारा था आपने उसी पोजीशन के अंदर दोबारा लगाना है। दोस्तों वीडियो के अंदर शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, जब भी ऐसा माइक उतारते हैं ना हम, तो माइक के कोनों के ऊपर ना एरो होते हैं छोटे छोटे, तो आपने उन एरो के अंदर रख के ही माइक को लगाना होता है, तो ये खासकर आप देख लिया करें। तो फाइनली दोस्तों मैंने माइक को लगा लिया हुआ है, आपके सामने है। अब यहाँ पे एक बात बता दूं, जब भी आपने माइक को लगाना है आपने एमबीसी का इस्तेमाल नहीं करना। जब आपका माइक ठीक होगा तो आपने एमबीसी का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ सादे ब्रश से आपने सफाई करनी है। तो दोस्तों माइक को मैंने लगा लिया है। अब ये जो साथ में वो उतारा था ना मैंने अल्टीना, तो उसको मैं लगा लेता हूँ। दोस्तों आगे वीडियो लेंथी बन गई है, तो उसको लगाने के बाद आपको ना दिखाते हैं इसके माइक को टेस्ट करके ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने है, जो अल्टीना था वो भी मैंने लगा लिया है और जो माइक था वो भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो अब दोस्तों मैं जल्दी से इसको पैक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों वीडियो लेंथी बन जाती है, इस वजह से बाद का थोड़ी सी कट करनी पड़ती है या कुछ फास्ट करनी पड़ती है। मेरे चैनल के ऊपर दोस्तों आपको कोई भी फेक वीडियो नहीं मिलेगी कि फॉल्ट कुछ था करके कुछ दिखाया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो फॉल्ट होगा वैसे ही रिपेयर करके आपको दिखाया जाएगा और उसी तरीके से वो रिपेयर होता है। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जिससे आपको नुकसान हो। आपने जितनी भी मेरी वीडियो देखी होंगी, जो मेरी ऑडियंस है, आप उनके कमेंट भी पढ़ सकते हैं कि वो मेरी वीडियो से सीख के ही जाते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको पैक कर लिया है, अभी फ़िलहाल सिर्फ हड्डी लगाई है ताकि माइक टेस्टिंग कर लूँ। तो ये देखिए आपके सामने मैंने इसको लगाया है और इसका जो माइक है वो वर्किंग करना शुरू हो गया है। ठीक है, आपके सामने है, वही माइक है, वही स्ट्रिप है जो कि आपके सामने मैंने रिपेयर की है। दोबारा से चेक करता हूँ तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो माइक है 100% वर्किंग कर रहा है। तो इस तरीके से आपने लगाना है। उसके बाद आपने फ़ोन को दोबारा से वैसे ही पैक कर देना है जैसे आपने इसको ओपन किया था। दोस्तों पैक करते वक्त भी ख्याल रखा करें कि कोई चीज़ ऐसी गम वगैरह माइक के ऊपर ना आए जिससे बाद में मसला हो। तो आप यहाँ पे टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने फ़िलहाल रबर बैंड का इस्तेमाल किया है। तो फाइनली दोस्तों पूरा फ़ोन मैंने बंद कर लिया है। बंद करने के बाद आपको माइक टेस्ट करवा रहा हूँ, तो 100% वर्किंग कर रहा है माइक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको फ़ायदा हो तभी आपने काम करना है, अगर आपको फ़ायदा ना हो तो आपने अनसब्सक्राइब कर देना है, कोई मसला नहीं है। अगर आपको फ़ायदा हो तो फिर आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और एक छोटा सा कमेंट लिख के अपनी राय का इजहार भी करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।